नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। ये गुरुकुल का हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं अवकलन। और फिर से आपको याद दिला दूं, ये इसके पहले अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो इसके पहले अवकलन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट और जितने भी फॉर्मूले हैं उसका पहले ही एक पार्ट 1 बन चुका है। उस पार्ट 1 को पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आएगा। और एक चीज मैं बता दूं, ये जो लेक्चर है वो फिजिक्स वालों के लिए भी है, मैथमेटिक्स वालों के लिए तो है ही। 11th 12th या फिर आप इंजीनियरिंग करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, हर जगह मैथमेटिक्स का कम थोड़ा पार्ट को डाल दिया गया है। तो हर वो पार्ट के लिए ये इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ मैं बताना चाह रहा हूं कि फिजिक्स वाले बच्चों के लिए, फिजिक्स का जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये जो है, आप जब डेरिवेशन करते हैं उस टाइम भी इस अवकलन और समाकलन का कॉन्सेप्ट आता है। तो इस वीडियो में तो हम पूरा अवकलन के बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा हम उसमें समाकलन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक का डिटेल देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, परिभाषा देख चुके हैं। तो हम इस वीडियो में पूरा का पूरा हर वो टॉपिक जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। किसका? x की पावर 3/2। x की पावर 3/2 का अवकलन करना है। अब कैसे अवकलन करेंगे? तो आपने उतने सारे फॉर्मूले देखे हैं, उन फॉर्मूलों में आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा कि ये किस पैटर्न का क्वेश्चन है। तो मैं आपको याद दिला दूं, शायद आपने ऐसे कुछ देखा था, d/dx x की पावर n, ऐसा कुछ आपने देखा था। x की पावर n देख रहे हैं, x की पावर समथिंग। तो ये n के जगह क्या दिख रहा है आपको? 3/2। इसका मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगा सकता हूं। तो d/dx x की पावर n, तो इसका मान कितना होता है? n x की पावर n-1 ये होता है। तो इसलिए मैं यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए x की पावर 3/2। तो हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? देखिए d/dx x की पावर n, तो n कहां पर आ गया? सामने। हमारा यहाँ पर n क्या है? 3/2। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 3/2 कहां पर आ जाएगा? सामने n, x की पावर n-1 मतलब 3/2 -1 ऐसे होगा। फिर आगे स्टेप में करिए तो ये 3/2 तो 3/2 रहेगा। यहां पर x, अब ये देखिए कैसे दिख रहा है, 3/2 -1, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो इस पूरा को सॉल्व करने से x का मान कितना है? 1/2। तो देखिए x की पावर 1/2 है, तो क्या मैं ऐसे ही आंसर छोड़ दूं? नहीं। जब किसी भी संख्या का, किसी भी का पावर में 1/2 रहता है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? √(x) लिख सकता हूं। तो ये मेरा क्या होगा? फाइनल आंसर। यहां पर लिख सकते हो आप, ये क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और उसके बाद अब ये फॉर्मूला लगाए हैं तो यहाँ पर चूंकि करके उस फॉर्मूला को भी लिखेंगे, तब आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, √(x). अब इसका अवकलन करना है। अब अगर आप सोचेंगे, हमारे पास कहीं पर भी कोई फॉर्मूला था जिसमें √(x) का अवकलन करने का बताया गया हो? नहीं था। ऐसा था ही नहीं कि √(x) का अवकलन करने का डायरेक्ट सूत्र नहीं दिया गया है। लेकिन क्या हम इसका नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम इसी को थोड़ा एडिट कर देते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इस √(x), इस क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, जब x की पावर 1/2 था तो मैंने रूट लगाया। तो अगर यहाँ रूट लगा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूं 1/2। अब ऐसा लिखने से क्या हुआ? क्वेश्चन इस टाइप के पैटर्न में आ गया है। तो फिर से मैं यहां पर बोलूंगा x के सापेक्ष, ये लिखना पड़ेगा आपको, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां पर लिख दीजिए, चूंकि d/dx ऑफ x की पावर n ये बराबर होता है n x की पावर n-1। मतलब आप जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उस फॉर्मूला को बता दीजिए। तो यहां पर n के जगह क्या दिख रहा है? 1/2। तो हम चलिए लिखते हैं फिर। तो इसका पूरा d/dx ऑफ x की पावर 1/2, तो ये क्या होगा? n मतलब 1/2, x की पावर n-1 मतलब 1/2 -1 ऐसे होगा। अब मैं इसको रफ में सॉल्व करके दिखाता हूं। 1/2 -1, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 में 1 घटाएंगे तो माइनस में 1/2।
तो ये जो है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका क्या आ गया 1/2 x की पावर माइनस में 1/2। क्या यही मेरा आंसर है? क्या यही मेरा आंसर है 1/2 x की पावर माइनस 1/2? नहीं, मैं माइनस 1/2 को फिर से कुछ लिख सकता हूं। इसको मैं और ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। आप मेरे घातांक का नियम का एक वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखें। आप जो है हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक डालूंगा। आप ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो घातांक के नियम को यूज करते हैं यहाँ पर, तो घातांक का नियम वाला वीडियो जरूर देखिए आप। हम क्या कर रहे हैं, ये अंश में है और उसका पावर माइनस में 1/2 है, तो अंश में है तो हर में अगर ले जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर हर में है और माइनस में है तो अंश में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये घातांक का नियम बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिसको आप देखिएगा। चलिए, तो इसी को मैं 1/2 और मैं ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 1/2। नीचे में x को हर में ला दिया और ये 1/2 था वो किस में आ गया, प्लस में। अब फिर से आप जानते हैं कि अगर पावर में 1/2 है तो उसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/2 और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √x। ये मेरा क्या होगा फाइनली आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x³ + 2x² + 2x + 1, इसका हमको क्या करने हैं, अवकलन करना है। तो सबसे पहले आप जो है ये जो क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व करके लिखेंगे और इसी को आप जो है y के बराबर में मान के चल सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या दोनों पक्षों का नहीं करेंगे तो चुपचाप x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष करेंगे तो d/dx, किसका कर रहे हैं, y का। तो यहां पर भी क्या लग जाएगा, d/dx, और क्या है पूरा x³ + 2x² + 2x प्लस में 1, ऐसा है। अब मैं आपको एक रूल बता रहा था कि जब बहुत सारे फलन जो है अलग अलग रूप में प्लस के रूप में है, तो अगर एक साथ अगर प्लस या माइनस के रूप में है तो मैं क्या बोला था, उसको अलग अलग करके अवकलन करना है। तो जब अलग अलग करके अवकलन करेंगे तो ये d/dx का पूरा अंदर क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा समझ सकते हो। लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, जो एक साथ दिया है उसी को मैं अलग अलग क्या करूंगा, अवकलन करूंगा। तो कैसे दिखेगा, ये dy/dx और ये आपको कैसे दिखने वाला है, d/dx, ये x³, बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का, फिर आप क्या करेंगे d/dx, फिर क्या है 2x², फिर देखिए d/dx और आपका क्या है 2x और प्लस में d/dx ऑफ 1। ठीक है, चलिए अब फिर से सॉल्व करते हैं, है ना, फिर से सॉल्व करते हैं इन द सेंस आगे सॉल्व करते हैं, सी बात। तो d/dx x³, इसको ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन में ला लेते हैं। कैसे, यहां पर x³ का तो ठीक है आप कर देंगे अवकलन, यहां पर देखिए 2x² है और मैं क्या बताया था, जब कांस्टेंट उसके साथ गुणा में आ जाए तो उसको कांस्टेंट को कहां करना है, बाहर। तो ये जो कांस्टेंट है वो अगले स्टेप में बाहर, ये वाला जो कांस्टेंट है वो अगले स्टेप में बाहर। और फिर आपको क्या बताया था, सिर्फ कांस्टेंट का जब आप अवकलन करते हैं तो क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो चलिए जो जो सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो कर लेते हैं। तो d/dx x³ जो है वो ऐसे ही रहने वाला है, प्लस ये जो 2 है वो बाहर आ जाएगा अवकलन से, मतलब उसका अवकलन नहीं होगा। अच्छा 0 नहीं होगा इस वाले का, ये जो अचर राशि है इसका 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो चर राशि के साथ गुणा में है। लेकिन यहां पर ये जो एक जो अचर राशि है वो 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ चर राशि है नहीं, अकेला होशियार टाइप का आ गया है, सिंपली बात है। यस, तो 2 d/dx x² प्लस 2 को फिर यहां बाहर ले लीजिए, d/dx ऑफ x और प्लस इसको मैं 0 कर देता हूं, d/dx ऑफ कांस्टेंट 0। ठीक है, अब देखिए सब कैसे दिख रहे हैं, सारे के सारे कैसे दिख रहे हैं आपको, ऐसे दिख रहे हैं, क्योंकि d/dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू nx की पावर n-1, ऐसे दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। तो कर देते हैं, तो मैं सॉल्व करता हूं, dy/dx ये कैसे दिखेगा, d/dx x की पावर n, तो n x की पावर n-1, करेक्ट, यहां पर आ जाइए 2। अब देखो ये 2 पहले से था, n x की पावर n-1, ठीक है, फिर से प्लस 2 पहले से था, यहां x की पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो n का मान कितना है, यहां पर 1 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 और x की पावर n-1, तो 1 -
1 और ये 0 तो पहले से ही 0 हो चुका था। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 3x² हो जाएगा। ये यहां पर आ जाइए, 2 दूनी कितना हो गया 4, x की पावर में 2 माइनस 1 1, तो x की पावर 1 मतलब नहीं भी लिखूंगा तो चल जाता है। यहां पर भी आ जाइए, 2 एकम 2, x की पावर 1 माइनस 1, तो x की पावर 1 माइनस 1 मतलब क्या हो गया 0। फिर से अगेन सजेस्ट करूंगा घातांक के नियम वाला वीडियो देख के आ जाइए। x की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, कैसे होता है पूरा निकाल के बताया हूं उस वीडियो में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि x की पावर किसी भी चीज का पावर, चर राशि का अगर पावर 0 में है, कोई भी संख्या का पावर 0 में है, उसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, चर राशि का घात अगर 0 है तो हम क्या भी लिख सकते हैं वहां पर 1, तो 2 एकम 2, तो ये देखिए 3x² प्लस 4x प्लस 2, यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले से मैंने लिख के रखा है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है, x के सापेक्ष क्या करने हैं आपको अवकलन करना है। फिर से क्या करिए, इस क्वेश्चन को भी आप जो है y के बराबर में मान लीजिए, माना y बराबर, क्योंकि y जो है किसका फलन है, x का फलन है, बार बार ऐसे ही लेके चल रहे हैं, तो y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, या फिर दोनों पक्षों का, या फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सिंपली x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए तो ये हो जाएगा dy बाई dx। अब फिर से देखिए प्लस 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 करके है, तो हम क्या जानते हैं, सबसे पहले तो आप ऐसे लिखेंगे dy बाई dx ax² प्लस bx प्लस c। उसके बाद क्या करेंगे, अलग अलग पदों को लिख देते हैं, dy बाई dx कैसे होगा, d बाई dx ax² प्लस d बाई dx bx प्लस d बाई dx c। तो सबको मैंने अलग अलग अवकलन के रूप में लिख दिया। अब हम क्या जानते हैं, कांस्टेंट को कहां करना है, बाहर। ये देखिए a क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो a को मैं इस अवकलन से क्या ले लूंगा बाहर, और x² का बस करूंगा अवकलन। उसी प्रकार यहाँ पर b को मैं ले लूंगा अवकलन के चिन्ह से बाहर, और x बस का अवकलन करूंगा। c जो है फिर से अकेला आ गया है, तो इस कांस्टेंट का क्या होता है, अवकलन करने पर 0 प्राप्त होता है। चलिए तो dy बाई dx, तो यहां पर a को ले लीजिए बाहर, और dy बाई dx ये हो जाएगा आपका x²। यहां पर b को बाहर ले लीजिए, और dy बाई dx x, और ये तो dy बाई dx c यानी कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा 0। ओके, चलिए आगे। तो dy बाई dx, तो ये हो गया a। अच्छा, ये फिर से कैसे दिख रहा है, x की पावर n, x की पावर n की जगह क्या दिख रहा है 2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं n x की पावर n माइनस 1। यहां भी आ जाइए प्लस b, n मतलब 1, यहां कुछ नहीं होता, पावर क्या है 1, तो n का मान क्या हुआ 1, तो n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये a का क्या होगा, a ही रहेगा, और उसके बाद 2, इसको मैं यहां लिख देता हूं 2 x की पावर 2 माइनस 1 तो ये क्या हो गया आपका 2a। यहां पर देखिए x की पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और x की पावर 0 का मतलब क्या बताया था 1, तो 1 का गुना b के साथ होगा तो क्या होगा b, तो 2a प्लस b, तो dy बाई dx का फाइनली मान क्या आया 2a प्लस b। तो ये हमने 2 क्वेश्चन देखा, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए मैंने यहां पर सिर्फ 2a लिखा है, कैसे 2a होगा, x की पावर 2 माइनस 1 है ना, तो x की पावर 2 माइनस 1 है तो x की पावर 1, मतलब यहां पर x भी आएगा 2ax प्लस b, ये होगा फाइनल आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है 6 log ex। देखिए मैं ये ex को बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ e है तो फॉर्मूला कुछ अलग हो जाएगा, a है तो कुछ अलग हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आधार है ये अलग अलग हो सकता है, यहाँ पर e आता है, कई बार a आता है, तो a के हिसाब से फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इसलिए मैं इसको ध्यान से पढ़ रहा हूं ताकि आपके माइंड में रहे। 6 log ex माइनस रूट ऑफ x माइनस 7, क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन, तो लिख देंगे हम। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करते हैं
माना, इसको y के बराबर में मान लेते हैं। फिर क्या बोलेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कैसे होगा, dy बाय dx, इधर पूरा का पूरा आप dy बाय dx ले लीजिए और उसको पूरा का पूरा ब्रैकेट में ले लो, 6 log e x माइनस रूट ऑफ x माइनस 7। इसके बाद क्या करना है, प्लस प्लस के रूप में है, तो ऐसा जब भी आता है हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग हम लोग अवकलन करते हैं। चलिए, तो अलग अलग अवकलन करेंगे तो कैसे दिखेगा, डी बाई डी एक्स, अब देखो, नहीं पहले मैं लिख देता हूं, log ई एक्स माइनस डी बाई डी एक्स रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स इसको भी ऐसे लिख देते हैं, माइनस में डी बाई डी एक्स 7। ठीक है, चलिए अब मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि कांस्टेंट कहां आ जाता है, बाहर, तो कांस्टेंट को मैं ले लेता हूं बाहर में, तो ये हो गया 6 डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स। अब यहां पर देखिए माइनस में डी बाई डी एक्स, रूट ऑफ एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स की पावर 1/2। अब देखिए माइनस ये डी बाई डी एक्स 7 क्या है, कांस्टेंट है, अचर राशि है, इसलिए उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 6 का 6, अब डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, याद करो, डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स, इसका जो मान है वो होता है 1/x। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसके जगह में क्या लिख सकता हूं, 1/x। ओके, चलिए यहां पर आ जाइए, ये माइनस का माइनस लगाया और डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 का मतलब ये कैसे पैटर्न में दिख रहा है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n। अब ये तो कॉमन हो गया आपके लिए ये वाला पैटर्न, तो कैसे करते हैं, n एक्स की पावर n माइनस 1, ऐसे ही करते हैं। तो ये कैसे दिखने लगेगा, ये वाला जो है पैटर्न जो है, n मतलब 1/2, तो ये 1/2 को मैंने बाहर लाया, x की पावर n माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1। ठीक है, फिर से सॉल्व करिए, 1/2 माइनस 1, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस में 1/2, ऐसे होगा। तो कुल मिला के अगर हम बोले तो 6 बाई एक्स या फिर 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/x, जैसे भी लिखें 6 बाई एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस में ये हो जाएगा 1/2 और x की पावर में माइनस में 1/2। अब फिर क्या जानते हैं, माइनस में 1/2 है, सबसे पहली बात तो 1/2 है घात में, तो मैं उसको वर्गमूल में लिख सकता हूं, ऊपर में अंश में, लेकिन यहां पर क्या है, माइनस में 1/2 है, इसलिए मैं क्या करूंगा, हर में लिख दूंगा। तो इसका जो फाइनल आंसर मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 6 बाई एक्स माइनस 1/2 रूट ऑफ एक्स। क्या ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, ये 1/2 है माइनस में, तो इसको मैं नीचे ले जाऊंगा पहले, तो नीचे ले जाऊंगा तो हर में x की पावर 1/2 होगा, और x की पावर 1/2 मतलब क्या, रूट ऑफ x। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं, है ना। क्या बोलता है, 4 sec x प्लस 10x का हमको क्या करने हैं, अवकलन करने हैं। तो इसका करते हैं अवकलन, कैसे होगा अवकलन वो भी देख लेते हैं। 4 sec x प्लस 10x, सबसे पहले काम क्या रहते हैं, माना y बराबर 4 sec x प्लस 10x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दीजिए dy बाय dx। यहां पर भी दो पदों में है तो अलग अलग करना पड़ेगा, तो हम तो पहले एक साथ लिख देते हैं, dy बाई dx 4 sec x प्लस 10x। अब हम जानते हैं कि अगर दो फलन योग के रूप में है या अंतर के रूप में है तो हम उसका अलग अलग अवकलन कर सकते हैं। तो कैसे दिखिएगा, dy बाई dx। अब देखिए, अब ये 4 sec x मैं इसी स्टेप में, अब ये आपको समझ में आ गया है, तो 4 चूंकि कांस्टेंट है तो मैं कांस्टेंट को क्या ले लेता हूं, बाहर, तो dy बाय dx sec ऑफ x प्लस dy बाय dx 10x। ओके, चलिए अब करते हैं अवकलन फाइनली। अब अवकलन फिर से, ये 4 का तो ठीक है, dy बाई dx sec x क्या होता है, sec x का अवकलन,
फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा, दो शब्दों में, दो अंकों में, या जैसे भी आपको दो पदों में दिखने वाला क्वेश्चन भी टफ लग सकता है और आप 2 मार्क्स लॉस कर सकते हैं। कब? जब फॉर्मूला याद नहीं है तो अगर आपको सेक एक्स का अवकलन याद नहीं है तो 0 मार्क्स। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक ऑफ एक्स इंटू टेन एक्स, ये मैं बता दिया, याद कर लेना। प्लस यहां पर क्या है, प्लस का चिन्ह। अब 10x का क्या होता है अवकलन? डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, मतलब 10x का अवकलन। क्या बताया था पहले वीडियो में मैं फॉर्मूला? अगर आप नहीं देखे पहला वीडियो, फिर से बोलूंगा, उसको पूरा का पूरा बेसिक है, वहां पर देख के आइए, फिर इस वीडियो को देखिए। डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, आप आंसर को यहीं पर छोड़ सकते हैं, या फिर और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, सेक ऑफ एक्स दोनों में कॉमन है, तो सेक ऑफ एक्स को कॉमन लेके 4 10x प्लस सेक एक्स लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं डी बाई डी एक्स, तो आप जो है सेक एक्स को क्या करना चाह रहे हैं, कॉमन लेना चाह रहे हैं, तो क्या बचेगा 4 10 ऑफ एक्स प्लस सेक एक्स, स्क्वायर था तो एक बाहर हो गया है, तो ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स। अब इसका अवकलन करना है। देखिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, अभी तक इंडिविजुअल एक पद में आ रहा था, फिर 2 पद में प्लस या माइनस के रूप में आया, 3 पद में भी आया, आप वर्गमूल वाला भी देखे हैं, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात भी थोड़ा सा आ गया था। अब देखिए x इंटू साइन एक्स, अब इसका अवकलन करना है, तो फिर से हमको क्या करना है, माना y बराबर x इंटू साइन एक्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो आप लिख लेना दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, और चूंकि ये पूरा y का मान है तो x इंटू साइन ऑफ एक्स। कैसे करेंगे अवकलन, x इंटू साइन एक्स का कैसे अवकलन करोगे, कैसे करेंगे, हम एक सूत्र देखे थे। कैसा सूत्र देखे थे, डी बाई डी एक्स यू डॉट वी, और मैं बताता था फर्स्ट एज इट इज सेकेंड, इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूं, इसको सेकेंड, तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का अवकलन, प्लस का चिन्ह लगाना है, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का अवकलन, ये सूत्र होता है। फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फर्स्ट का अवकलन। तो उसी प्रकार यहां पर जो है किसी को भी फर्स्ट मान लीजिए और किसी को भी सेकेंड, है ना। हालांकि जब मैथमेटिक्स में डीप में जाएंगे तो वहां फिर रीजन भी बताया जाता है कि किसको फर्स्ट माने किसको सेकेंड माने, खैर उसमें नहीं जा रहे हैं हम, पहला को पहला मान ले रहे हैं, दूसरा को दूसरा। तो लिखेंगे कैसे, मैंने क्या बोला, फर्स्ट एज इट इज एक्स, दूसरे का अवकलन, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का अवकलन मतलब साइन ऑफ एक्स, प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का अवकलन डी बाई डी एक्स एक्स। ठीक है, अब चलिए फिर से करिए, ये हो गया आपका x, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो ये हो गया आपका कॉस एक्स। यहां पर फिर से ये हो गया आपका साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है आपको याद हो गया होगा, कुछ नहीं, मतलब पावर में क्या है 1, तो x की पावर n, तो n क्या है 1, तो n x की पावर n माइनस 1, तो x की पावर 0, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे तो ये क्या होगा 1 ही रहेगा, है ना। तो यही हमारा क्या है आंसर है। और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू ई की पावर x साइन x प्लस ई की पावर x कॉस x, ये हमको सॉल्व करने हैं। इसके पहले आप देख रहे थे गुणा के रूप में जब फलन था तब हम उसका कैसे अवकलन किए थे, यहाँ पर एक्चुअली में 2 क्वेश्चन को मर्ज कर दिया गया। देखिए ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जिसमें आप 2 फलनों का गुणनफल वाला सूत्र को लगाएंगे अवकलन का, और ये भी अपने आप में एक अकेला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दोनों क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया है। तो मैं फिर से सूत्र लिख लिया रहता हूं आपके लिए, कैसे होता है, डी बाई डी एक्स, और अगर u डॉट v हो, मतलब 2 फलन गुणा के रूप में हो, तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फर्स्ट का अवकलन, ये होता है। चलिए यही यहां अप्लाई करते हैं, तो कैसे होगा, 2 बार लगेगा सेम चीज, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे दिखेगा? dy dx, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, dy dx e की पावर x sin x, इतना पोर्शन, प्लस dy dx e की पावर x cos x। ठीक है, तो अपने आप में ये अलग क्वेश्चन है, अपने आप में ये एक अलग क्वेश्चन है। एकदम बारीकी से सावधानी से इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, नहीं तो प्लस माइनस या फिर कुछ भी चीज छूटा तो आंसर गलत आ जाएगा। चलिए, तो dy बाय dx, हाँ, फर्स्ट सेकेंड का अवकलन, तो dy बाय dx ऑफ sin x प्लस सेकेंड फर्स्ट का अवकलन, मतलब dy बाई dx e की पावर x, ये पूरा का पूरा इतना का है। ठीक है, बीच में कौन सा चिन्ह लगा है? प्लस, फिर से फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का अवकलन dy बाई dx ऑफ cos x प्लस सेकेंड cos x, फर्स्ट का अवकलन dy बाई dx ऑफ e की पावर x। अब ये कंप्लीट हुआ। चलिए सॉल्व करते जाइए। तो dy बाई dx e की पावर x तो ऐसे ही है, sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। ठीक है, चलिए ये वाला sin x तो एज इट इज है। ठीक है, sin x e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। अच्छा, और जो जो मैं फॉर्मूले यूज कर रहा हूं ना, आपको बगल में बताना रहता है, साइड में आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये फॉर्मूला यूज किया हूं, उसमें नंबर होते हैं, हाफ मार्क्स उसी में रहता है, आपको बताना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको, है ना। कई बार कर देते हैं, कई बार टीचर नंबर भी दे देते हैं, लेकिन लिख देना ज्यादा सही है, जो फॉर्मूला आप लगा रहे हैं उसको, है ना। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, तो इसका कितना होता है? ई की पावर एक्स ही होता है। चलिए अब आगे आते हैं, फिर से मिला लो, e की पावर x का e की पावर x था, sin x का अवकलन क्या हो गया? cos x, sin x है, e की पावर x का e की पावर x ही है। यहां पर फिर से e की पावर x का e की पावर x, अब cos x है, cos x का अवकलन क्या होता है? तो sin होता है, लेकिन कैसे? उल्टा। तो cos x का अवकलन क्या होगा? माइनस में sin ऑफ x। अब देखिए, मैं इसी स्टेप में उसको एडिट कर दे रहा हूं, आप आगे के स्टेप में करना। ये प्लस, ये पूरा गुणा में है, तो ये प्लस, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर x sin x। ठीक है, तो ये आपका e की पावर x था, cos x का sin x आया, तो यहां पर मेरा चिन्ह क्या लग गया? माइनस ओवरऑल। फिर से प्लस में आप cos x लिख दीजिए, और e की पावर x का अवकलन फिर से क्या हो जाएगा? e की पावर x। अब देखिए, अब कैसे सॉल्व होगा? sin x e की पावर x प्लस में, sin x e की पावर x माइनस में, कैंसल आउट। और क्या बच रहे हैं? ध्यान दीजिए, और क्या बच रहे हैं? यस, ये देखो, cos x इंटू e की पावर x, cos x इंटू e की पावर x, लेकिन इसमें दोनों का चिन्ह सेम है, इसलिए काट नहीं सकते। तो आप ये समझिए कि e की पावर x इंटू cos x जो है, ये आपका मैगी का पैकेट है, तो एक पैकेट और दो पैकेट, तो ये हो गया 2 पैकेट क्या? मैगी को लिखो ना भैया, cos ऑफ x। तो dy बाई dx का जो मान आया वो इतना आया, 2 e की पावर x cos x। यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है y इक्वल टू e की पावर x डिवाइडेड बाई x। अब ये हमको फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने हैं। ये किस पैटर्न में दिख रहा है? इसके जस्ट पहले वाला 2 फलन गुणा के रूप में थे, तो आपने उसको सॉल्व किया। अब देख रहे हैं 2 फलन भाग के रूप में है। देखो, इस क्वेश्चन को ना बनाने का 2 तरीका है। कैसे 2 तरीका है? इसमें आप भाग वाला भी लगा सकते हैं और इसमें गुणा वाला भी लगा सकते हैं। कैसे? इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, e की पावर x, ये ठीक है। ये x की पावर 1 नीचे में है, मैं घातांक के नियम से क्या कर सकता हूं? x की पावर -1 लिख सकता हूं। तो अब जब यहाँ भाग वाला पैटर्न लगाने वाले थे, आप गुणा वाला पैटर्न भी लगा सकते हैं। गुणा वाला क्वेश्चन हमने 2-3 देख लिया, इसलिए मैं भाग वाले पैटर्न को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रकार है ये इसका बनाने का। तो हम क्या कर रहे हैं, ये अंश है और ये क्या है? हर है।
ध्यान रखना, आप जानते ही हैं ये अंश मतलब न्यूमरेटर और ये हर मतलब डिनोमिनेटर। इसका भी सूत्र मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप फॉर्मूला में मैच भी करते रहो। डी बाई डी एक्स अगर u बाई v के रूप में है ना, तो मैं कैसे लिखूंगा, ये हर है और ये अंश है, तो मैं क्या बोलता हूं, हर का वर्ग, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन। फिर से हर का वर्ग हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन। सेम चीज मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। तो हमारा चलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे हैं तो कैसे होगा, dy बाय dx इक्वल टू d बाई डी एक्स ई की पावर x बाई x। अब कैसे होगा, हर का वर्ग, हर क्या दिख रहा है x, तो हर का वर्ग हर अंश का अवकलन d बाई डी एक्स ई की पावर x माइनस अंश हर का अवकलन d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर से हर का वर्ग हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन। करेक्ट, चलिए सिंप्लीफाई करिए। फिर तो हर का वर्ग है वो तो ऐसे ही रहने वाला है, कुछ इफेक्ट नहीं होगा, वो लास्ट तक जाएगा। ये x को आप x ही रहने दीजिए, d बाई डी एक्स ई की पावर x, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, यहाँ पर बताना पड़ेगा क्योंकि d बाई डी एक्स ई की पावर x इक्वल टू e की पावर x। चलिए माइनस का माइनस, ये भी वाला e की पावर x एज इट इज रहेगा, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब आप जान गए हैं कि x की पावर n, x की पावर n, इसका अवकलन करते हैं तो n x की पावर n माइनस 1, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, n सामने आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1। चलिए फिर सिंप्लीफाई करिए, x e की पावर x माइनस e की पावर x, ये देखो ये 2 को मैं कहा ला देता हूं, सामने ला देता हूं, और x की पावर 2 माइनस 1 मतलब क्या हुआ, x ही हुआ, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, x स्क्वायर। कुछ छूटा क्या, x e की पावर x, ठीक है, यहां पर e की पावर x और यहां पर 2 e की पावर मतलब 2 और ये x बस हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर देख रहे हैं x इंटू ई की पावर x, इसको भी चलो जमा के लिख देता हूं ना मैं, x इंटू ई की पावर x, दोनों सेम चीजें हैं, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या होगा, घट जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। तो चलिए माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो ये माइनस और क्या होगा, हर तो सेम है, हम अंश को बस घटा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और दो बार में दो एक्स ई की पावर एक्स में एक ई की पावर एक्स को घटाएंगे तो x इंटू ई की पावर x, ये आपका क्या होगा, आंसर। नहीं, अभी फिर से हम क्या कर सकते हैं, x और x को क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट, ये वाला x और ये वाला स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये कैसे आएगा, माइनस में e की पावर x डिवाइडेड बाई x, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने एक छोटा सा मिस्टेक किया, मैं पहले ही बोला हूं कि अगर आप बारीकी से नहीं बनाएंगे तो कुछ गलती होगा, तो मेरे से भी गलती हुआ है, सॉरी फॉर दैट। चलता है, बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी बातें होते रहती है, लेकिन आपको नहीं करना, नंबर कट जाएगा भैया। चलिए, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये एक्स स्क्वायर था क्या क्वेश्चन में, नहीं था ना, तो मैंने इसके कारण मेरे को धोखा हुआ और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्या है, एक्स। तो पूरा स्टेप को अपन फिर से सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए फिर, तो हर का वर्ग जो है वो हर का वर्ग ही रहेगा, ये तो ठीक है, x e की पावर x का क्या रहेगा, e की पावर x, और ये वाला e की पावर x का e की पावर x। अब यहां पर देखिए x की पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1, तो 1 माइनस 1 n, x की पावर n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 तो x की पावर 0, और x की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो यहाँ पर 1 को लिखना चाहिए क्या मुझे, नहीं। अब देखो, तो अब और कुछ कर सकते हैं, नहीं, कुछ कर सकते हैं, e की पावर x दोनों में क्या है, कॉमन, तो मैं क्या करता हूं, e की पावर x को बाहर ले लेता हूं, तो क्या बचेगा, यहाँ e की पावर x बाहर हो गया तो x, और वहां
माइनस में 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये फाइनली मेरा क्या होगा, dy बाई dx का मान होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, कौन से पैटर्न में दिख रहा है, भाग वाला। तो इसलिए हम लोग यही वाला सूत्र फिर से क्या करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। तो दिया है y बराबर इतना, दोनों पक्षों का या फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो कैसे होगा, मैं थोड़ा आलसी स्वभाव का आदमी, शॉर्टकट मारना मेरा प्रवृत्ति हो गया है, dy बाई dx। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब अवकलन करना है तो अवकलन करना है तो वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, तो लगा देते हैं ना, dy बाई dx। यस, हर का, ये हर है और ये अंश है, तो हर का वर्ग मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, हर का वर्ग हो गया, हर का वर्ग, हर 1 प्लस साइन एक्स। देखो हर ये है ना, इसको देख के करना, आप इसको देख के मैं कई बार गलती किया हूं ये, है ना। तो हर का वर्ग, अच्छा ये देखो फिर से गलती कर ही रहा था, हर क्या है 1 प्लस साइन एक्स है ना, तो हर का वर्ग मतलब इस पूरे का वर्ग, तो हर का वर्ग, हर अंश का अवकलन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, माइनस भाग है तो क्या आता है माइनस, गुणा है तो क्या आता है प्लस, तो हर का वर्ग, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन, तो 1 प्लस साइन एक्स का अवकलन। ये हमने अभी सिर्फ फॉर्मूला में मान को रखा है, अवकलन नहीं किया है। चलिए अगला स्टेप में आ जाते हैं फिर से। तो हर का वर्ग तो कैसे रहने दीजिए, 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। यहां पर ये जो आपका 1 प्लस साइन एक्स है ये एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस में साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस में साइन एक्स। ये वाला माइनस, फिर से ये कॉस एक्स, और अब इसका अवकलन करना है। देखिए इसका अलग से अवकलन करेंगे 1 प्लस साइन एक्स का, तो 1 का क्या हो जाएगा 0, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। तो कुल मिला के क्या आएगा, यहाँ पर इन दोनों का अवकलन करने से क्या आएगा आपका कॉस एक्स आएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, उधर लिख दिया हूं। तो यहां पर जो है, और वो भी किसमें आने वाला है, प्लस में आने वाला है, तो यहां पर आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स। फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अपन, ये माइनस में साइन एक्स को क्या करिए आप अंदर गुणा कर दीजिए। अब क्यों कर रहे हैं वो आगे चल के समझ में आएगा, सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना। तो इसको अंदर गुणा करेंगे साइन माइनस साइन एक्स को, तो 1 के साथ भी होगा और साइन एक्स के साथ भी। तो माइनस साइन एक्स का 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा, माइनस में साइन एक्स। फिर माइनस साइन एक्स का प्लस में साइन एक्स के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां पर देखिए cos x और cos x का गुणा करेंगे तो माइनस में cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ x का स्क्वायर। यहां तक पूरा क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब देखो इसी को आगे सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, ये वाला साइन x को आप एज इट इज रहने दीजिए, माइनस में साइन x को मैं एज इट इज रख दिया हूं। ये दोनों पदों से, दिस वन, ये दोनों पदों में सामने में क्या है माइनस, तो मैं दोनों पद से माइनस को कॉमन ले रहा हूं। तो माइनस को मैंने ले लिया कॉमन, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। अब देखो फिर से 10th का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप नहीं बना पाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। यहां पर बताना पड़ेगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसके जगह में क्या रखने वाला हूं 1 रखने वाला हूं। तो ये कैसे दिखेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये माइनस में साइन एक्स और यहां पर माइनस में 1, इसके जगह में क्या रख दिया 1। आगे क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। और फिर से देखिए इन दोनों में मैं फिर से माइनस को कॉमन लेता हूं और जमा के लिख देता हूं। कैसे दिखेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में, अब माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है योग, तो मैं क्रम को बदल के लिख दिया। क्यों लिखा, ये नीचे दिख रहा है भैया, कैंसिल करेंगे इसको, 1 प्लस
साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये वाला 1 प्लस साइन एक्स और ये वाला स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। इन्हीं भावनाओं के साथ इस वीडियो की समापन की घोषणा करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हम धीरे धीरे इसमें पूरा का पूरा वीडियो जो है एक सीरीज वाइज क्या करते जाएंगे, डालते जाएंगे। और अंत में बता दूं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके इंग्लिश वर्ब ऑफ द डे डला हुआ है, बेसिक मैथ्स जिसमें घातांक के नियम, उसके बाद जो है घातांक के नियम के बाद बोर्ड मास का लेक्चर डला हुआ है। ऐसे बेसिक मैथ्स के आप जो है त्रिकोणमिति मानों को कैसे याद रख सकते हैं वो सारे लेक्चर बेसिक मैथ्स में डला हुआ है। मोटिवेशनल वीडियो जो है, मोटिवेशनल स्टोरी डला हुआ है ना। इस प्रकार से अलग अलग चीजें हमारे चैनल पे डला हुआ है। तो आप एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी चीजों का जो है फायदा उठा सकते हैं, अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।